हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीपीएससी पीवाईक्यू रीजनिंग। आज है 2015 का टॉपिक। 2015 में जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीपीएससी में, हम सभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, हमने सेट ए लिया है 2015 का, और सेट ए से जितने भी क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो आप मैच करा सकते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 7 से था, और ये क्लॉक चैप्टर पे है। एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच का कोण साढ़े 5:35 बजे क्या होगा। ये हमारा घड़ी है, और इसमें ये 12 6 3 9, 3 के बाद 4 5 6 7 8। हमें जरूरत किसकी है? 35, 5:35 होना चाहिए। तो 35 के लिए मिनट हैंड जो हमारा है वो 7 पर होगा, और आर हैंड ये 5 और 6 है, इसके बीच से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो ये हमारा आर हैंड है। तो 5:35 बज गया हमारा घड़ी में, आपको दिख रहा है ना 5:35 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एंगल 30 डिग्री होता है। अभी आपको मैं कई सारे वीडियो में बताया। और ये वाला, ये कितना बाकी है? 35 मिनट तो खत्म हो चुका है, 25 मिनट अभी बाकी है। तो 25 मिनट का हाफ कितना होता है? 12 एंड हाफ, 12.5 डिग्री का एंगल यहाँ से क्रिएट होगा। तो 30 प्लस 12.5 इज 42.5 डिग्री इज आंसर, यानी 42.5 डिग्री। ऑप्शन सी के साथ हम चले तो हमारा आंसर से। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, इस एक्स चाहिए, यानी ये ऐसे। तो पहले सबको क्रॉसिंग कर लेते हैं कि किसके सामने कौन सा है। तो ये क्या शो कर रहा है, कैसे बन रहा है? तो 7 प्लस 10 17, 9 प्लस 10 19 नहीं हुआ। 7 टू जा 14 प्लस 3 7, हाँ ऐसे हो गया। देखो, अगर हम इसको हम पकड़ते हैं तो 7 इंटू 2, 14 प्लस 3 17। फिर इसको लीजिए 4 इंटू 2, तो ऐसे 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। फिर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 21। तो फिर क्या होना चाहिए? 6 इंटू 2 प्लस 3 12 एंड 3 15। ऑप्शन दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन पीएससी ने हाइड कर दिया, यानी इसका आंसर हमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 टू 11 के लिए इंफॉर्मेशन पास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 टू 11। 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक लाइन में खड़े हैं। वे एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार, जैसे बी सी के पीछे है। ठीक है, आगे इधर रखते हैं, पीछे इधर रखते हैं। ओके, बी सी के पीछे, ये बी है, और ये किसके पीछे है? सी के, यानी सी आगे है। देखो, ये ग्रेटर से आगे और लेस से पीछे सो है, परंतु सी एफ के निकट नहीं है, यानी यहां पर तो एफ बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, ई एक सिरे पर है और सी से 3 स्थान दूर है। तो सी से 3 स्थान दूर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों पॉसिबिलिटी को हम लिखते हैं। 1 2 3 के बाद डी आना चाहिए। देखो, सी से 3 स्थान दूर हो गया, या फिर 1 2 3 डी यहां भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सी से 3 स्थान दूर पे हमने डी को सेट कर। अब लास्ट लाइन हमारा क्या है? इसको सेट कर लेंगे, काम हो जाए। ए ई व एफ के बीच में, तो ए ई व एफ के बीच में कैसे हो सकता है? ए एफ और ई के बीच में ऐसे और ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब 3 को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर डी है तो एक किनारे पर है, अब इसके बाद कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखो 3 स्पेस बच ही नहीं रहा, यानी डी इधर नहीं हो। यहाँ पे 3 स्पेस बच रहा है, तो अगर ई ए एफ करेंगे हम, देखो ई ए एफ करेंगे तो एफ तो सी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? तो एफ ए ई, एफ सेट हो गया ना, हर तरह से 6 दोस्त सेट हो गए। अब क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, सी सी बीच में है, यानी सी किसके बीच में है? सी ई और बी के बीच में, सी और ई के बीच में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि डी एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है? तो दूसरे छोर पर बताइए कौन है? तो अभी आपने पढ़ा कि एक छोर पर डी है, दूसरे छोर पर बी है।
ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी है ही नहीं, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से 28 के लिए फिर से नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष हैं, निष्कर्षों का तर्क संगत परीक्षण करके सही उत्तर। अब उत्तर हमें ए से ई तक देना है, अब जो भी इंप्लीमेंट करें। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला कथन क्या है? अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कह रहा है? कन्फ्लिक्ट्स माइंड क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स इन माइंड क्रिएट टेंशन, रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ। अगर आप अंतर्द्वंद का निवारण कर देते हैं तो मानसिक तौर पर स्वस्थ हो जाएंगे, ये इसको सूचित। ऐसा हमारे पास दो स्टेटमेंट। अब इसका निष्कर्ष क्या है? देखिए, वन बिकम वेरी hefty and strong by resolving one's conflicts। वेरी hefty कैसे हो जाएगा? नहीं, यानी अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य क्या कह रहा है? मानसिक रूप से सशक्त हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सशक्त हो जाए, नहीं, वो कूल एंड काम रहेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है? अंतर्द्वंद से छुटकारा मनुष्य को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। हाँ, अंतरकला नहीं है तो आप हेल्दी रहेंगे। फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स लीड टू गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है। वो ये वर्ड यूज किया है ना, हैफ्टी नहीं हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ओनली टू। ओनली टू किस में है? ओनली टू बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है, सही बात है। सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, ओके। सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ सोलर एनर्जी। कंक्लूजन क्या है? एनर्जी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्स है। हाँ, वेरी गुड, क्या बोला? सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के कई सारे सोर्सों में से एक उत्तम सोर्स है, सबसे अच्छा वाला है, और भी सोर्स हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। अब कोयला ऊर्जा का अच्छा है कि बुरा है कि मीडियम है, ये हमें कैसे पता? ये तो स्टेटमेंट में बोला ही नहीं कोल के बारे में। इसको हम गलत कर देंगे, ओनली वन ट्रू। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहने के लिए हमें यहाँ आना होगा। यदि एक अनुमानित है, एक के लिए हमें ऑप्शन ए करना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि Q का अर्थ एड टू, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 30K, 30K को क्या कह रहा है? K मीन्स डिवाइडेड बाई, डिवाइड टू Q, Q मीन्स Q मीन्स एडेड टू प्लस 3, J मीन्स मल्टीप्लाई बाई 6 एंड T मीन्स सब्ट्रैक्टेड 5। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। पहले डिवाइड को, यानी 15 प्लस 6 इज 18 माइनस 5, ये 28 एंड 5, 33 माइनस 5 इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया, यानी 17 जून के बाद और 22 जून से पहले जन्मदिन कब कब हो सकता है? 18, 19, 20 और 21, ये 4 पॉसिबिलिटी है जन्मदिन। जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद, यानी 20 जून के बाद और 24 से पहले। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई? 21, 22। तो देखो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये चारों में से नहीं हो रहा, तो बीच में कॉमन कम कर रहा है 21 यहाँ पे और 21 यहाँ पे। इसका मतलब है कि जन्मदिन 21 को ही मनाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट 34। निम्नलिखित कथन है और उपरोक्त कथन से सही निष्कर्ष क्या होगा? और डायरेक्ट हमारा ऑप्शन में मिला गया। एवरी ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल्स, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एवरी मतलब सभी के सभी मोर्टल है, ठीक है। मनुष्य एक नश्वर है या मनुष्य मरणशील है, जो भी कहे, सभी पुरुष मनुष्य है, सभी पुरुष
मनुष्य, ऑल मेन आर ह्यूमन बींग्स, मेन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन बी ड्रॉन, ऑल मेन आर मोर्टल्स, ऑल मेन आर मोर्टल, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, ऑल मोर्टल्स आर मेन, जब एक मिल ही गया और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बस यहीं से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सब गलत ही हो जाएगा, करके देख। 35, फिर से आ गया चाइनीज कोडिंग, ला पील टा का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या, एक स्वीट का क्या अर्थ होगा, इन दैट लैंग्वेज व्हाट स्टैंड्स फॉर स्वीट। तो स्वीट के लिए हम डायरेक्ट इसमें से सर्च करने चलते, स्वीट है कहाँ, तो स्वीट पहले स्टेटमेंट में है। तो पहले हम तीनों स्टेटमेंट को कलर कर लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट, ना सा पिल का अर्थ है फ्लावर एंड फ्रूट, और हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, ना टी ला का अर्थ है फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये तीन तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको इसका आंसर करना है, स्वीट ढूंढते हैं, स्वीट पहले ही लाइन में है, तो पहले ही लाइन में हमारे पास स्वीट है, इसका आंसर चाहिए। और भी कहीं स्वीट है क्या, एक बार जरूर चेक कर लो। तो फ्लावर एंड फ्रूट में स्वीट नहीं है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल में स्वीट नहीं है। तो अब देखो इसका आंसर ला पिल टा में से ही हो सकता है, चाहे जो हो। अब ला पिल टा देखो कहाँ कहाँ है, तो देखो पी आई एल यहाँ भी है, पी आई एल यहाँ भी है, यानी ये स्वीट का कोड नहीं हो सकता। फिर ला कहाँ है, एल ए, ला यहाँ है, ला यहाँ, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, टा, टा इज द आंसर। देखो टा और कहीं जो बचेगा आंसर 36, ए को 10, बी को 12, तो निम्नलिखित किसको प्रदर्शित, ठीक है भाई, इनका चाहिए। तो ए का कोड क्या है 10, बी का 12, तो ये ए हो गया ना, यानी सेकंड पोजीशन पे ए दो जगह है, यानी इसी दोनों में से आंसर होगा, दो तो गया, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट कर लिए, जब ये दो मिला तो देखो एन डी ए वाई 4 जगह रिपीट है, यानी इन दोनों में से हमें सर्च करना है, और पहला ही सर्च कर ले तो काम हो जाए कि फर्स्ट में एस होगा कि एम होगा, यानी 46 का हमें कोड चाहिए। तो 46 के लिए देखो क्या हुआ है, अगर हम ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी एफ, तो ये क्या आता है, ए 10 है, ये 12 है, ये 14, 16, 18, ऐसे ही बनेगा ना। तो आप चाहो पूरा ए बी सी डी लिख लो, ऐसे दो दो प्लस करके तो पता चल जाएगा। या फिर आप, हमें चाहिए क्या, 46 तक का वैल्यू चाहिए। तो 46 कैसे आ रहा है, ये अगर लॉजिक मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चल रहा है, सब में दो 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 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 14 को हम कैसे डिकोड करेंगे, तो 10 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, तो ये 46 ऐसे ऐसे कहीं पर जाके 46 आया, ठीक है। तो 46 में देखिए 10 और ए से 10 स्टार्ट हुआ है, 46 में कितने का अंतर है, तो 36 का डिफरेंस है। तो 36 हर दो बार डिफरेंस लेके गया होगा, यानी 18 डिजिट आगे चलेंगे, ठीक है। तो ए के बाद 18, 18 एक 19, 19वां प्लेस पर क्या आता है, 19वां प्लेस पर एस आता है, हमको पता है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। क्या आया, 36 का आंसर। सोचिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या था कि आप ए से जेड तक लिख लीजिए, उसमें आपको दे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य से अलग है, यदि है तो, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो देखो सिंपली फरवरी 28 का मंथ है यार, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, फरवरी 30 या 31 का होता ही नहीं, जहां फरवरी मिल जाए वो आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें पी को 14 से भाग दिया था तो शेषफल क्या होगा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैं क्लास में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया हूं। इसको 14 से भाग देना है, सबको मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो सब में पहले रिमाइंडर ढूंढो, किसी एक को भाग करके देखो, 14 से 1322 को, तो 14 9 जा 12 माइनस 6 50, बचा कितना 6, यहाँ से रिमाइंडर 6 आएगा। ये 22 है और ये 25 है, 3 ज्यादा है तो यहाँ पक्का 9 आएगा, और यहाँ 25 और 28 से 3 ज्यादा है तो 9 3 12 आएगा।
ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास 6 इंटू 9 इंटू 12, तो 6 9 जा 50, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 14, तो चक हो रहेगा। ओके, अब 14 से 54 को डिवाइड करके देखिए क्या रिमाइंडर बचा, तो 56, यहाँ से या 42, 12, फिर 12 गुना 12 144, अब ये फाइनल आ जाएगा 14 10 जा रिमाइंडर 4 हमारा आंसर आना चाहिए, नहीं है। क्लियर? 39 का आंसर ई। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से अलग है यदि कोई है तो? मोमबत्ती, सूर्य, पंखा, बल्ब और लालटेन। तो देखिए, मोमबत्ती इंसान ने बनाया, पंखा इंसान ने बनाया, बल्ब इंसान ने बनाया, लालटेन इंसान ने बनाया, सूर्य किस बनाया? ठीक है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना 42 का आंसर। तो इसमें एक तो सूर्य नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, लेकिन फिर से आता है कि भाई मोमबत्ती से आग निकलता है, सूर्य से पंखा, लालटेन, बल्ब, पंखा इलेक्ट्रिक से चलता है, पंखा हवा देता है, ऐसा-ऐसा तो जो भी वजह हुआ होगा, पीएससी ने इसको हाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन-सा अन्य से अलग है यदि कोई है तो? एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन सभी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन बीएसएनएल गवर्नमेंट की है, तो आंसर हो जाएगा बी। 44, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतवर्ष, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी। ओके, तो हमारा छत्तीसगढ़ को हम एक नंबर पे करते हैं, सबसे छोटा है। छत्तीसगढ़ के किसके अंदर आता है? भारत में है ना छत्तीसगढ़। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? विश्व में है। और विश्व कहाँ है? पृथ्वी पे। यानी लास्ट में 5 2 जगह आया है, ये 2 तो गया। ठीक है, पांचवा लास्ट में है। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? चौथे से, चौथा यहाँ है, आंसर सी। तो इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की, क्वेश्चन नंबर 45 को भी सीपीएससी ने हाइड कर दिया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब 46 से 50 तक के लिए देखिए इन्फॉर्मेशन। 50 तक में 2 शब्द दिए गए हैं, शब्दों के कुछ संबंध है, उसे पहचान कर उत्तर। यदि एक दूसरे के उत्पाद हैं, दोनों किसी के अन्य के उत्पाद है, कारण है। ठीक है, देखते हैं। असावधानी और दुर्घटना, कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी असावधानी की वजह से दुर्घटना होती है। तो असावधानी दुर्घटना का कारण है, तो पहला दूसरे का कारण है, तो कारण वाला ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा था? इस तरीके से हमें सबको करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, पनीर और मट्ठा, यानी पनीर और बटर मिल्क। भाई बटर, पनीर मट्ठे से थोड़ी ना बनता है, लेकिन मट्ठा या बटर मिल्क है वो भी मिल्क से बनता है और पनीर भी मिल्क से बनता है, तो ये दोनों किसी के उत्पाद हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर, नहीं, इसमें से पहला दूसरे का नहीं है। बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ सम अदर, यस, दोनों किसी दूसरे का, यानी दूध का दोनों प्रोडक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है 47 का आंसर। 48, सफलता और मेहनत। तो सफलता मेहनत से आती है, ठीक है। हार्ड वर्क एंड सक्सेस, तो सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। यानी रिजल्ट कह लो या कारण कह लो, रिजल्ट तो है नहीं यहाँ पे। तो सफलता किसके कारण आती है? तो कड़ी मेहनत के कारण से सफलता हमें मिलती है। तो सफलता, कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क, ये क्या हो जाएगा? वन इज द काउज ऑफ अदर, जो कारण सफलता है ना, ये किसके कारण है? काउज क्या है? हार्ड वर्क है, यानी ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो। ओके, 49, कपास और धागा। कपास, कॉटन और थ्रेड। तो भाई कॉटन से धागा बनता है, कपास से धागा बनता है, यानी धागा कपास का, वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अनदर। धागा जो है ना वो प्रोडक्ट है कपास का, इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 50, चिकित्सक और बीमार। जरूरत है, ठीक है, बीमार को चिकित्सक की और चिकित्सक को बीमार की, दोनों को एक दूसरे की। पढ़िए क्या है, प्रोडक्ट नहीं होगा,
प्रोडक्ट ऑफ सम अदर नहीं होगा, वन इज कॉज ऑफ अदर, वन इज नीड ऑफ अदर। ऑप्शन डी, भाई जरूरत है हमें डी के साथ। ओके 50, निम्नलिखित में से कौन सा किसी नियम के अंतर्गत अन्य से अलग है यदि है। अब यहां से देखो अब कौन सा नियम लगा, ए बी एफ आई जे जी एच के एल ओ पी वाई जेड बी एफ जी जे के, सब तो एक दूसरे के बाद का ही है, तो अब तक तो अलग नहीं मिला। तो एक राउंड हमने चेक किया, अलग नहीं मिला, हम एक राउंड और करेंगे। क्या, अब इनमें रिलेशन और ई, ये 2 + 3 5, क्या है +3, और ये एच और के, तो ये है 8 + 3 11, ठीक है। ये क्या है टी और यू, क्यू और टी 17 + 3 20, फिर ये क्या है सी एफ 3 + 3 6, ये भी नहीं मिला। तो अब क्या बचा ज्वाइंटर और कहीं है, आई एफ और आई, तो F6 I 9 3 है, तो चलो +3, फिर L और O, तो 12 + 3 15, ये भी +3 आ गया। Q एंड Y, Q होता है 21 और Y होता है 25, ये +4 आ गया, पकड़ा गया, यही है जो E और J, G8 एंड सॉरी G7 H8, G7 ये यहाँ पर +3, यानी PQ वाला, देखो इसमें PQ नहीं है, नॉन ऑफ दीज के साथ जाना, आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दीज। क्लियर है, जिसने भी ये किया था वो गलत। नेक्स्ट 52, which of the following is different if any from the others? एक फुट, यार्ड, इंच, एकड़ एंड माइल, तो फुट, गज, इंच, मील ये सब मेजरमेंट यूनिट्स हैं, बट एकड़ क्या है, ये तो एरिया है ना, तो एकड़ सबसे अलग हो जाएगा। 53, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में विलुप्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, विलुप्त स्थान यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो P 21 R18 T20 Q17 V22 O50, कुछ दिख रहा है, 16 18 20 22, अब ये एक और इसमें पैटर्न चल, 3 + 2 17 + 2 19 + 2 21, 19 मीन्स एस 19 ने भी किया था गलत। 54, मशीन को किसी कुड भाषा में ये लिखा जाता है तो डेंजर को कैसे लिखा जाता है, तो मशीन क्या होता है 13 और लिखा क्या गया है 19, तो +6 लिखा गया है ना, ए होता है 1 लिखा गया है 7 +6 सब में 6 प्लस किया गया नहीं, हाँ ये 5 होता है लिखा गया है 11 +6, तो डेंजर में भी कर दे, तो D4 + 6 कितना होता है 10, ठीक है 10 किस में है, बस एक ही में है, ये सही हो सकता है, नॉन ऑफ दीज है इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। लास्ट वाले को चेक करो, आर कितना होता है, आर होता है 18 और इसमें 6 करोगे तो 24, सही है भाई, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन 55 to 60, देखो 6 क्वेश्चन होंगे, एक पजल को सॉल्व करेंगे। 7 पर्सन STUBWXY लिव इन डिफरेंट सिटीज, तो 7 लोग हैं, हम लिख लेते हैं STWX, ठीक है, ये अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो हमें एक पहले इस पजल को सॉल्व करना होगा तभी कुछ कर पाएंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं सिटी, इस शहर में कौन है, और दूसरे तरफ इनका प्रोफेशन, ये कौन क्या करता है, ठीक है। ये रांची कोलकाता बेंगलोर, रांची कोलकाता बेंगलोर रायपुर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मेल सिंगर है, कोई फीमेल सिंगर है, है शायर है, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, इतना तो इन्फॉर्मेशन है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ये क्या है, एस इज अ फीमेल सिंगर एंड लिव्स इन रांची, चलो
तो एस कहाँ रहता है? रांची में। ये फीमेल सिंगर है। ओके, रांची में रहती है। तो पहला का काम हो गया, रांची। तो रांची को यहां से भी काट लेते हैं और फीमेल सिंगर मिल चुकी है हमें, तो फीमेल सिंगर को भी हटा देंगे, कलर चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, ही लिव्स इन बैंगलोर एंड ही इज, पहले वी को बैंगलोर पहुंचाते हैं। नाइदर डॉक्टर नॉर सिंगर, ये ना तो डॉक्टर होंगे ना सिंगर होंगे, तो इनको हम डॉक्टर भी लिख लेते हैं और सिंगर भी लिख लेते हैं और दोनों को कट कर लेते हैं। ये कुछ नहीं हो सकता, ना डॉक्टर ना सिंगर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वन हु रिसाइड इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर, यानी कोलकाता में जो भी रहता है ना वो प्रोफेसर है। ठीक है, अब पता ही नहीं है कौन रहता है। वाई इज चार्टर अकाउंटेंट एंड लिव्स नेदर इन चेन्नई नॉर मुंबई। वाई क्या है? चार्टर अकाउंटेंट है, ये तो पता चल गया ना, ये सीए है, लेकिन ये ना चेन्नई में रहेगा ना मुंबई में रहेगा। चेन्नई में भी नहीं रहेगा और मुंबई में भी नहीं रहेगा। चार्टर अकाउंटेंट एंड लिव्स नाइदर इन चेन्नई नॉर मुंबई। डब्ल्यू इज ए लॉयर, डब्ल्यू रिसाइडिंग इन रायपुर, ये रायपुर में ही रहता है। ओके, एक्स लिव्स इन, इसका तो पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। लिव्स इन चेन्नई, एक्स चेन्नई में रहता है। एंड ही इज नॉट अ सिंगर, सिंगर तो नहीं है। यू लिव्स इन मुंबई, यू मुंबई में रहता है। ठीक है, तो हमारे पास दो जगह खाली है, रांची हो गया, रायपुर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। रांची, बैंगलोर भी हो गया, मुंबई, बैंगलोर, रायपुर, चेन्नई, 5 शहर हो गए। बचा क्या? कोलकाता और भोपाल। तो बोला कि कोलकाता में कौन रहता है? प्रोफेसर साहब रहते हैं। कोलकाता में प्रोफेसर साहब रहते हैं, यानी दोनों का दोनों प्लेस खाली होना चाहिए। तो देखो, इसमें एक, हर जगह एक कोई ना कोई तो फिल है, तो यही एक खाली जिसमें दोनों प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा? कोलकाता। ये हम अलग कलर से ले लेते हैं, पे हम कहेंगे कोलकाता वाले रहते हैं और कोलकाता वाले क्या है? प्रोफेसर है। तो ऑक्यूपेशन में से क्या क्या चला गया? प्रोफेसर चला गया, लॉयर खत्म हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, प्रोफेसर, बस 3 ही हुआ है ना। अभी हमें इसमें काम करना है। तो ये देखो, ये जो वाई है चार्टर अकाउंटेंट, वो चेन्नई तो खत्म हो चुका है, चेन्नई का तो कोई मतलब नहीं, वो मुंबई में नहीं रहता है। ठीक है, मुंबई भी हो चुका है, तो शहर कौन सा बाकी है? कोलकाता भी खत्म हो गया, भोपाल। तो चार्टर अकाउंटेंट वाला भोपाल में रहता, हमने सारे शहर को अरेंज कर लिया। अब इनका ऑक्यूपेशन अरेंज करना, तो जो चेन्नई में है वो सिंगर नहीं है, और जो बेंगलोर में है वो भी सिंगर नहीं, और बाकी सब जगह भर गया है, यानी मुंबई वाला पक्का मेल सिंगर है। बोलो यस, है ना, मुंबई वाला मेल सिंगर। ठीक है, तो मेल सिंगर का भी ऑक्यूपेशन खत्म है, मेल सिंगर ऑक्यूपेशन। अब हमारे पास और दो जगह है, ये सिंगर नहीं है, ये भी सिंगर, खत्म हो गया। ये डॉक्टर नहीं है, तो पक्का ये डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर का भी प्रोफेशन हमने सॉल्व कर लिया। कहाँ है डॉक्टर साहब? बचा कौन? इंजीनियर। तो बस इंजीनियर को फुलफिल कर, देखो भले ही 5 मिनट लगा, लेकिन एक बार पजल सॉल्व हो गया, बड़ी आसानी से पजल सॉल्व हो गया, तो हम 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो एक क्वेश्चन का जनरली मान लो 2 मिनट भी अगर आप लगाते हो तो 12 मिनट लगेगा। तो हम तो देखो ये 5 मिनट ऐसे और 1 मिनट में सबका आंसर दे लेंगे। हमारे पास ये चार्ट होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें। रांची कोल एक बार याद रखो, रांची, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, रायपुर, चेन्नई, भोपाल। हम चार्ट लेकर आए हैं, रांची, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, रायपुर, चेन्नई, भोपाल। एज इट इज है, आपने तो नोट किया होगा। हम बार-बार इसको कॉपी कर ले ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ भी? भी का प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन सॉरी इंजीनियर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु इज द प्रोफेसर? प्रोफेसर कौन है? देखिए प्रोफेसर साहब ही है। ही आ रहा है समझ में ना कितना जल्दी आंसर हो जाएगा सबका। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लाइव्स इन भोपाल? भोपाल में कौन रहता है? चार्टर अकाउंटेंट यानी वाई। वाई आंसर हो गया। नेक्स्ट, वेयर डज द डॉक्टर लीव? डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं? डॉक्टर साहब चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई हमारा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोफेशन एंड प्लेस इज नॉट करेक्ट? फीमेल सिंगर रांची में, फीमेल सिंगर रांची में, यस करेक्ट है। प्रोफेसर कोलकाता में, यस। लायर रायपुर में, हाँ। डॉक्टर भोपाल में नहीं, भोपाल में तो सी रहते हैं, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो कितना जल्दी हमने आंसर कर लिया। ये हो गया। कुछ मिसिंग है क्या, ये देख लेते हैं। 58, हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? एक्स। तो डॉक्टर एक्स है और एक्स ऑप्शन में नहीं है, तो हमें नॉन ऑफ दिस के साथ, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं। फिर से हमें एक मिला पजल। पजल नहीं है सर। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न तथा दो कथन, एक और दो है। आपको निर्णय लेना है कि कथन एक तथा कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपका विकल्प क्या हो? डेटा सफिशिएंसी। आपको प्रश्न का उत्तर केवल एक से मिलता है किंतु दो से नहीं, तो आंसर A1 हो जाए। ऐसे A2 A5 तक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा है, ठीक है ना? देखो रमेश की आयु कितनी है ये बताना है। एक बार देख लेते हैं कि आगे भी 61 क्वेश्चन रिपीट। 61 ये है। उमेश की आयु कितनी? हम्म, उमेश की आयु कितनी है? क्वेश्चन और सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो क्या है, महेंद्र अपनी बहन से 3 वर्ष छोटा है। महेंद्र अपनी वह बहन से 3 वर्ष छोटा है। उमेश की आयु महेंद्र की आयु से आधी है। उमेश की आयु महेंद्र की आयु से आधी है, ठीक है? तो उमेश की आयु कितनी है ऐसे तो हम पता लगा ही नहीं सकते हैं, डेटा तो है ही नहीं, किसी का एक का एज दिया रहता तब कुछ कहते, यानी दोनों का मिलाकर भी आंसर नहीं दे सकते, हमें और भी डेटा की आवश्यकता है। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न का उत्तर एक और दो दोनों के प्रयोग से भी नहीं मिलता तथा उत्तर प्राप्ति के लिए कुछ अधिक सूचना की आवश्यकता है, यानी A5 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन डी के साथ हमें जाना पड़ेगा। 3 अंक की एक संख्या 8 से विभाजित होती है। भाई सभी 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित नहीं होती है और कुछ 3 अंकों की संख्या। अब कौन सी 3 अंक की संख्या 8 से विभाजित होगी इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला, इकाई के स्थान की संख्या दहाई के स्थान से इकाई की संख्या दहाई से बड़ी है, यानी ये है ना यूनिट, ये टेंथ, ये 100। इकाई अगर इसको 1 2 3 कह ले तो बेसिक एग्जांपल देखो, इकाई की संख्या दहाई से बड़ी हो गई, ठीक है? पहला इंफॉर्मेशन। ये 8 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और भी हो सकता है, तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो कुछ भी ले सकते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन अकेले आंसर देने के लिए सफिशिएंट। सेकंड, यह संख्या 2 और 4 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या हमें लेना है कि जो 2 और 4 से विभाजित हो और इकाई का अंक दहाई से बड़ा हो, यानी 1 2 4 कर सकते हैं। कि 4, ये देखो ये 2 से भी डिवाइड होगा और फिर लास्ट का 2 डिजिट 4 से भी डिवाइड। तो चलो ये सिर्फ इसके इंफॉर्मेशन से कि वह संख्या जो 2 और 4 से विभाजित होती है, लेने से क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। तो भाई इन दोनों से 8 से डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। जैसे 104 देखो 3 अंकों की संख्या है और ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट आंसर, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं।
इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A5। A5 किस ऑप्शन में है, A1 में है, ए नंबर में। ये हमारा है, जिसने भी ये आंसर किया है वो गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा ओके, यानी ए। 62 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो पहले के अकॉर्डिंग वर्ग का परिमाप 20 यानी 4a इज इक्वल टू 20, देन a इज इक्वल टू 5, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 120। तो अकेले ही आंसर दे दिया। दूसरा, वर्ग की एक भुजा 5 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 20, आंसर तो आ गया ना 25 हर जगह से। तो पहला भी अकेले आंसर दे सकता है, दूसरा भी अकेले आंसर दे सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आइए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यदि आपको प्रश्न का उत्तर कथन 1 तथा कथन 2 दोनों के प्रयोग से मिलता है, जबकि कोई भी कथन अपने आप में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। केवल 2 से मिलता है, 1 से नहीं, ये भी नहीं हो सकता। केवल 1 से 2 से, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर देने के लिए 1 अपने आप में पर्याप्त है और 2 भी अपने आप में पर्याप्त है। ये A4 करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A4। A4 कहां पर है ही नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज के साथ हमें जाना होगा। 63 का आंसर हो जाएगा ई, नॉन ऑफ दी। ओके। 64, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो परीक्षा में पास होना है और न्यूनतम प्रतिशत चाहिए। पहला, सुनील को परीक्षा में 25 अंक मिले हैं, सुनील को 25%, जबकि सुधीर को 200 अंक मिले, जो सुनील के अंकों से 40 अधिक है। सुनील के अंक से 40 अधिक है, यानी सुनील का 25% का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए ये तो हमें नहीं पता चला, तो पहला अकेले आंसर नहीं दे सकते। दूसरा, सुनील को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 64 कम मिले हैं। इस सुनील को पास होने के लिए जितना भी नंबर चाहिए, इसको 64 नंबर कम मिला। तो कितने परसेंट पे पास होना है, दूसरा भी अकेला आंसर नहीं दे सकते, लेकिन दोनों को मिलाते हैं कि 64 नंबर रहता तो पास हो जाता, यानी इसमें हम 64 प्लस कर देंगे, यानी 6 दूना 12, 124, सॉरी 224 पर ये पास हो जाएगा। और 224 पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स है, और ये कितना परसेंट है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 25% का वैल्यू 160 है, तो वो 224 कितना, तो दोनों को मिलाकर आंसर करें। तो दोनों को मिलाकर आंसर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़िए कि दोनों को मिलाकर ऑप्शन करने के लिए प्रश्न का उत्तर 1 और 2 दोनों के प्रयोग से मिलता है, जबकि कोई भी कथन अपने आप में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी A3 हमें आंसर करना। तो A3 किस ऑप्शन में है, तो A3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। इस 64 का आंसर क्या हो गया, टी। 65 के पास है, 65 फिर से भाई, कार की गति कितनी है, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो भाई 100 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे, कार की गति मिल जाएगी, तो पहला अकेला आंसर दे देगा। कार द्वारा तय किया गया कुल यात्रा मार्ग 120 किलोमीटर है, डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया, तो दूसरा नहीं दे सकता। तो पहला अकेले आंसर दे, दूसरा ना दे, तो उसके लिए A1 करना था, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 65 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 66, कितने दिनों में 4 आदमी एक काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, 2 आदमी 3 महिला एक काम 8 दिन में, 2 मैन प्लस 3 वुमेन इन 8 days, तो 4 मैन ओनली इन, वी कांट से, यानी पहला अकेले आंसर नहीं दे सकते। दूसरा, 6 आदमी इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 6 मैन इन 5 days, देन 4 मैन इज इक्वल टू 5/6 इंटू 4, आंसर मिल सकता है, ये दूसरा अकेले आंसर दे सकते हैं। जब दूसरा अकेले आंसर है तो आंसर क्या था, A2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 66। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67, छह लड़कियों की एक पंक्ति में कुसुम को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाए जाने की स्थिति में कुसुम कहीं पर है, कुसुम को बाईं ओर 2 स्थान, तो कुसुम का राइट दाईं ओर ये है, लेफ्ट बाईं ओर, यानी एक स्थान 2 स्थान, कुसुम को यहां कर दिया गया।
तो बाएं सिरे से 8वीं हो जाती है, लेफ्ट से किस प्लेस पर आ गई, 8th पर आ जाती है, 8th 9th 10th। तो पहले किस पर थी, लेफ्ट से ही 10th पोजीशन। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 16, यानी इसके बाद और कितने थे, 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा, पंक्ति के दाएं सिरे से कुसुम की स्थिति खिसकाए जाने से पहले क्या थी, यानी ये वाली स्थिति क्या थी। तो 6 के बाद क्या आएगा, 7th थी। आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 67 हो गया था। ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, बी को सिर्फ और सिर्फ सी से अधिक मिला है, ठीक है ना, बाकियों से तो कम ही मिला है, ठीक। नेक्स्ट, ई तथा ई ने केवल ए से कम प्राप्त किए। ए से कम कौन है, डी और ई है, बाकियों से अधिक ही है, यानी ये सेट ऐसे होगा बी। भाई सी जो है, बी है सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, बी ने केवल सी से अधिक प्राप्त किए, डी और ई केवल ए से कम, बाकी तो सी से कम होंगे नहीं, बी से भी कम नहीं होंगे। तो इस तरीके से पहला, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक सी ने प्राप्त किए, सी हमारे ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर हो जाएगा ई, 68 का आंसर ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सभी स्वरों को निकाल दिया, बाकी बचे हुए अक्षरों को बढ़ते हुए तथा घटते हुए क्रम में लिखा। वह अक्षर जिसकी स्थिति दोनों क्रमों में एक ही स्थान पर रहेगी वह है। हमें पूरा इंग्लिश अल्फाबेट लिखना होगा, कोई रास्ता नहीं। तो लिखते हैं, लेकिन बिना वॉवेल के लिखें। तो ए नहीं होगा, क्या होगा, बी, बी सी डी ई नहीं होगा, एफ ई एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बोला है रिमेनिंग अल्फाबेट आर अरेंज वंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड वंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब उल्टा लिखो, कैसे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, या फिर इधर से ABCD लिख दो, BCD नहीं लिखना है, FEHI नहीं लिखना है, JKLMNO नहीं लिखना है, P। अब तो ऐसे रिपीट करेगा ना, तो QRSTU नहीं, VWX। तो सिर्फ और सिर्फ एक N मिला जिसका कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे ऑप्शन में N है ही नहीं, तो फिर से किससे आ जाना होगा, नॉन ऑफ दीज के साथ, यानी 74 का आंसर ई हो जाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सौरभ सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है। सुरेश की बहन सुनीता, सुरेश की बहन सुनीता के भाई, अब उसका भाई सुरेश भी हो सकता है, कोई और भी ब्रदर हो सकता है, का पुत्र है कौन, सौरभ। तो सौरभ इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक का हो सकता है। तो सुरेश से किस प्रकार संबंध है, सौरभ सुरेश से, सौरभ सुरेश से या तो इसका बेटा हो सकता है या तो भतीजा, पुत्र या भतीजा, ऑप्शन डी। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, दक्षिण की ओर 12 मीटर। तो यहां से दक्षिण किधर है, नीचे, ये चला 12 मीटर, बाईं ओर मुड़ के 16, बाईं ओर मुड़ के 16 मीटर, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12, फिर से ये 12 मीटर बाईं ओर मुड़। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो पूर्व दिशा में है और 16 किलोमीटर दूरी पर है। पूर्व दिशा 16 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। हमने रीजनिंग का 2015 सॉल्व कर लिया है, अभी और भी इस पे सीरीज आएंगे, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए पाथा के। मिलते हैं अगले में, बाय।